अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। उपनिषदों में सृष्टि का विस्तार कैसे बताया है। आकाश है पुरुष और प्रकृति है स्त्री। प्रकृति रूपी स्त्री उस पुरुष रूपी आकाश से गर्भाधान के लिए याचना करती है और फिर आकाश से जल के रूप में पृथ्वी के गर्भ में बिंदुपात कर दिया जाता है और उसी से पृथ्वी हरी भरी हो जाती है, सृष्टि हो जाती है। रही जीवात्मा की बात, तो उस जल जीवात्मा पहले जल में वास करता है। उपनिषद के अनुसार जल के माध्यम से फिर वो आता है अन्न में, अन्न के माध्यम से वह आता है पुरुष के तत्व में और पुरुष के तत्व के माध्यम से विवाह के पश्चात वो स्त्री के गर्भ में समाहित हो जाता है एक बिंदु के रूप में। कललम त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम दशाहेन तु करकंधुपेशंडम वा ततः परम। कललम त्वेकरात्रेण, पहली रात्रि को वो एक कलल के समान, एक बिंदु के समान होता है। पंचरात्रेण बुद्बुदम, पांचवी रात्रि को बुलबुले के जैसा बन जाता है। दशाहेन तु करकंदु, 10वीं रात्रि को बेर के दाने के समान कुछ कड़ा होने लगता है और उसके बाद पेशंडम वा ततः परम, वो पिंड का रूप धारण करने लगता है। 1 महीने में इसका सिर बनता है, 2 महीने में हाथ पांव बनते हैं, 3 महीने में इसका लिंग बनता है, 4 महीने में धातुएं बनती हैं, 5 महीने में धातुएं बनती हैं तो इसको भूख प्यास लगती है, 6ठे महीने में अगर ये कन्या है तो बाईं और, अगर पुत्र है तो दाईं और अधिक माँ के गर्भ में हलचल होती है। 7वें महीने में इसको अपने पूर्व जन्मों का स्मरण होता है और फिर जब ये देखता है कि मैंने इतने जन्मों को ऐसे ही माया के चक्कर में व्यर्थ कर दिया और उसके फलस्वरूप आज माँ के गर्भ में मलमूत्र में पड़ा हुआ, माँ के गर्भ के कीड़े काट रहे हैं, ऐसे नरक में मैं पड़ा हुआ हूँ, बार बार माँ के गर्भ में आना जाना कितना कष्ट भोग रहा हूँ। अब यदि परमात्मा की कृपा से बाहर जाऊँगा तो सिर्फ और सिर्फ भगवान का भजन ही करूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा ये माँ के गर्भ में ले लेता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। उसके बाद 9वें महीने में परीक्षित प्रसव वेग की वायु के कारण, वो वायु धक्का देने के कारण ये जीवात्मा बाहर आ जाता है और फिर बाहर आते ही इसको माया लपेट लेती है। तुलसी बाबा कहते हैं जब आकाश से जल गिरता है तो वो स्वच्छ होता है, लेकिन जैसे ही पृथ्वी से टकराता है तो वो मैला हो जाता है। माँ के गर्भ में भले ही कर्मों का संस्कार बहुत अधिक होने के कारण था तो ये पापात्मा, लेकिन जो 1-2 महीने जो पूर्व जन्म का स्मरण करके बहुत भजन चिंतन किया ना, तो उसके कारण ये बिल्कुल शुद्ध हो जाता है उसी आकाश से गिरते हुए जल की भांति। लेकिन जैसे ही जल पृथ्वी से टकराया मैला हो गया, वैसे ही गर्भस्थ शिशु शुद्ध है, लेकिन जैसे ही बाहर आया भगवान की माया ने इसको लपेट लिया और ये पुनः मैला हो गया। पैदा होते ही बच्चे की मुट्ठी बंद रहती है। बंद क्यों रहती है? संकल्प कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं ना, तो क्योंकि इसका संकल्प है कि मैं इस जन्म में भगवान का चिंतन भजन स्मरण करूंगा। रोता है तो क्या कहता है? क्वाम क्वाहम, संस्कृत में क्वाहम का मतलब क्व अहम, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। इसी प्रश्न का उत्तर मुझे भजन के माध्यम से इस जन्म में ढूंढना है। हा? लेकिन समय बीतता है, माया लपेटती इतना लपेट लेती है कि धीरे धीरे इसकी मुट्ठियाँ खुल जाती हैं।